जय हिंद। चल जाते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में त्रिकोणमिति के पार्ट 1 जो आप लोग देखे होंगे, इंट्रोडक्शन दिए थे। आप चलते हैं कि इसमें फार्मूला लिखे होंगे, आप देखे होंगे थंबनेल पे फार्मूला, सूत्र भी जानेंगे और होगा तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दमदार क्वेश्चन एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं सूत्र, याद है ट्रिक के साथ जानेंगे। ठीक है, ये 10वां का गणित का याद है त्रिकोणमिति चक्र, आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। चलिए चलते हैं, तो आइए बोर्ड पे आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज होना चाहिए, राइट एंगल त्रिभुज है ना, इसको समकोण त्रिभुज देंगे। ये बना लिए, ये त्रिभुज बन गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया लंब, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में पी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया कर्ण, कर्ण जिसको बोला जाता है हाइपोटेनस इंग्लिश में, और इसको शॉर्ट में एच बोलते हैं। और चलते नीचे हो गया आधार, आधार जिसको बोला जाता है बेस, शॉर्टकट में बी बोलेंगे। ठीक, एक थीटा ले लेते हैं, समकोण थीटा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होता है, आप लोग पते होंगे। और एक और यहाँ पे कोई थीटा ले लेते हैं, जैसे थीटा मान लेते हैं, कोई भी थीटा। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, जितना भी कॉट थीटा जो पढ़े होंगे, पहला वीडियो जरूर देखिए, उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया, कैसे क्या किसको क्या करते हैं, पहले क्या नाम था, ये सब बताएं। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें जानते हैं सबसे पहला, ट्रिक के साथ भी जानेंगे और बिना ट्रिक के साथ। पहला देखिएगा, सबसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा देखिएगा, साइन थीटा पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे लंब बटा कर्ण, पढ़े होंगे ना। यहाँ देखिए थीटा है लंब बटा कर्ण, ये देखिए पी बाय एच, याद रखिएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी बाय एच, लंब बटा कर्ण। आप जानते हैं इसका देखिएगा ट्रिक भी बताए थे, ट्रिक के साथ बताया, देखिए कैसा होता है। यहाँ बता देते ट्रिक, लाल बट्टा कक्का होता है, लाल बट्टा कक्का, कक्का कक्का का देखिएगा, लाल का मतलब होता है लंब, एल मतलब लंब, बता देते हैं। और यहाँ पे ए का अर्थ जाता है, याद रखिएगा, आधार, ए पूरा आधार, और एल मतलब फिर लंब, और ए मतलब यहाँ भी आधार है, और यहाँ पे के मतलब हो जाता है फिर कर्ण, और यहाँ पर भी कर्ण। ठीक, आप देखिएगा ट्रिक क्या बताएं, लाल बट्टा कक्का देखिएगा, सबसे पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा देखिएगा लंब बट्टा कर्ण है ना, इसका सूत्र पी बाय एच, यहाँ पे लिखे होंगे लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए लाल बट्टा कक्का, देखो इस पे बैठ रहा है एल बाई के, पहला आ गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा चलते हैं, दूसरा जानते हैं कॉस थीटा। दूसरा पढ़ेंगे कॉस थीटा बराबर होता है, याद रखिएगा बी बाई एच पढ़ेंगे, मतलब आधार बट्टा, शॉर्टकट में आधार बट्टा कर्ण। आप देखिएगा यहाँ से ट्रिक पे बैठाते, देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा पे जाइए, दूसरा देखो आधार बट्टा कर्ण, केस फोर आधार, केस फोर कर्ण, मिल रहा है एकदम ट्रिक पे, तो आप लोग समझ में आएगा आधार बट्टा कर्ण। तीसरा देखिए, और कैसे बना है, देखिए यहाँ थीटा से ले रहा है, याद देखिए लंब, यहाँ ले लिए लंब, लंब बाय कर्ण ले लिए साइन का, दूसरा कॉस का लिए लंब, ये रहा आपका आधार हो गया, दूसरा कर्ण हो गया, दूसरा का बन गया। अब चलते हैं तीसरा, सेक थीटा। तीसरा है साइन कॉस, और तीसरा सेक। सेक से अच्छा पहले हम जानते हैं टेन थीटा, अच्छा रहेगा, टेन पे जानते हैं, टेन थीटा पे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होंगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े जानते हैं पी बाय क्या होता है, पी बट्टा बी, इसका अर्थ है कि लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब देखिए दूसरा ट्रिक पे कैसे बैठेगा, देखिएगा लाल बट्टा कक्का बता दिए साइन थीटा का, ए बाई के बता दिए, एल बाई के हो गया तो साइन थीटा, और ए बाई के हो गया आपका कॉस थीटा, और एल बाई ए लंब बट्टा आधार, देखिए लंब है आधार पी भी, तो देखिए किसका हो गया टेन थीटा का, 3 हो गया, क्लियर है। आप चलते हैं अगला चौथा से, चौथा है कॉट थीटा। आप देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं जरा है, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगला, चाहे इसी को रहने देते भी ठीक है। और इसका लाल बट्टा कक्का हो गया, दूसरा हो जाता है इसी को उल्टा कर दीजिए, कक्का जो था ऊपर कर दीजिए और लाल जो था नीचे कर दीजिए, हो गया। आप देखिए इसका पर हो गया, यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर में कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लास्ट पर देखिएगा, ये ए पर आधार बताए थे, आधार बट्टा लंब, इसका क्या हो जाएगा बी बट्टा पी, पढ़े होंगे, तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा लंब, देखिए पी पे बैठ रहा है पूरा। और चलते हैं अगला, इस पे जानते हैं के बाय एल। अब अगला आता है 5वां, इसको बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, सेक, सेक है आप लोग का, देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक देखिएगा कॉसेक, या देखिए कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा एच बाय बी, क्या हो जाएगा एच बाय बी। इसको क्या, एच मतलब कर्ण हो जाता है हाइपोटेनस, और बी मतलब आधार। आप देखिए सर ट्रिक पे कैसे बैठ रहा होगा, आप लोग बोलिए सर ट्रिक पे बैठाइए, ट्रिक पे कैसे बैठ रहा है ना, चलिए देखिए ट्रिक पे देखते हैं। देखिएगा पहला बता दिए कक्का बट्टा, देखिए के बाय एल मतलब कर्ण बट्टा लंब, देखिएगा
कर्न बटा लंब किसका आएगा वो अभी जो बताएंगे, कोसेक का आएगा। कोसेक पर अभी आएंगे तो बताएं। ये जो तीसरा देख रहे हैं, तीसरा किसका है, सेक का है। ये देखिए कि का मतलब के बाय ए, के मतलब कर्न हो जाता है और ए मतलब आधार। देखिए कर्न बाय आधार मिल रहा है, ये किसका हो गया आपका सेक का हो गया, और ये किसका हो गया कॉट का हो गया। आप चलते लास्ट बच गया छठा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आप लोग देखिए सबसे आसान है कि अगर देखिए बिना ट्रिक का सबसे आसान होता है, बिना ट्रिक के याद कीजिए, अच्छा रहेगा एग्जाम में। उतना कौन ट्रिक लगाता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट इसका उल्टा कर देगा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक क्या हो जाएगा इसका एच बाय पी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। कोई सर जी ट्रिक पे बैठे नहीं क्या, बैठाते हैं। देखिए ट्रिक पे कैसे बैठेगा, ट्रिक पे सबसे पहला बात है कर्ण बट्टा लंब। देखिए के बाय एल, देखिए कर्ण हो गया लंब हो गया, ये हो जाएगा किसका कोसेक का। समझ में आ गया आप लोग को, सूत्र समझ में आ गया होगा पूरा। ये याद रखिएगा साइन थीटा, एक बार और फिर से बोल देते हैं, साइन थीटा बटा लंब बट्टा कर्ण हो गया, और कॉस का आधार बट्टा कर्ण हो गया, और टेन का लंब बट्टा आधार हो गया, और कॉट का आधार बट्टा लंब हो गया, और सेक थीटा का देखिएगा तो कर्ण बट्टा आधार हो गया, और कोसेक का कर्ण बट्टा लंब हो गया। ठीक है, आपको शॉर्टकट में पी एच पी बी पी सब याद कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। क्या कि इतना हिंदी में लिखना जरूरी है, शॉर्ट में याद कीजिए। ठीक है, अब इतना देख लीजिएगा तो इस पे क्वेश्चन भी कुछ कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन हम बनवाते हैं, देखिएगा इसको बिता देते हैं। ठीक है, इसी पे देखिएगा क्वेश्चन कुछ दे देते हैं। जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे आधार ले लेते हैं 3, और ये ले लेते हैं 4, ठीक है, और ये ले लेते हैं 5, 3 4 5। आप देखिएगा हम लोग ये थीटा सेम रहेगा, थीटा को रहने देते हैं, है ना, मिटान से अच्छा रहने देते हैं। आप देखिएगा पूछ देगा बताए साइन थीटा का मान कितनी होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, लाल बटा कक्का से भी याद कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला बटा एल बाई की होता है, तो लाल लंब हो गया, के मतलब कम हो गया। देखिएगा इसका पी बाय एच, साइन थीटा कहाँ रहा, ये थीटा। देखिए थीटा बदल सकता है, याद रखिए थीटा कहीं भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है। क्वेश्चन अभी करवाएंगे दूसरा, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको। तो यहाँ देखिएगा पहला, इसके सामने देखिएगा सामने क्या होता है लंब, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या कितना दिया हुआ 4, यहाँ पे देखिए 4, और देखिए कर्ण कितना दिया हो 5 देगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर साइन थीटा बराबर 4/5। तो पहला निकल गया, ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, और दूसरा निकालते हैं कॉस का, कॉस थीटा बराबर देखिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा पढ़े होंगे आप लोग बी बाय एच। अब देखिए बी मतलब होता है आपको पढ़े होंगे आधार, एच मतलब वही कर्म। तो देखिए आधार कितना दिया है पी, ये साइन थीटा का ही लेना है, फिर यहाँ थीटा से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे। ये हो गया आपका बी 3 हो जाएगा, और कर्म कितना हो जाएगा 5, तो 3/5 हो गया। और आगे चलते हैं, अब अगला हम लोग जानते हैं तीसरा है याद है टैन थीटा निकालते हैं, कितना आंसर आएगा। देखिएगा टैन थीटा में क्या होता है पीवी, याद कीजिए लाल बटा का लास्ट में जो आज वहां से याद करते पीवी। पी मतलब क्या हो गया लंब, और बी मतलब आधार। तो देखिएगा पी लंब कितना दिया है 4, और आधार कितना दिया है, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो गया। अब चलते अगला हम लोग निकालते हैं तीसरा, और इसका सूत्र बताएंगे टैन थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, वो सब आगे पढ़ाएंगे एक एक करके। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं सूत्र क्वेश्चन के साथ। चौथा हम लोग कॉट का निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, पढ़े होंगे यहाँ पर बी मतलब आधार के, पी मतलब। सबसे आसान है कि क्या कि जब भी अगर टैन निकाल लिए तो कॉट निकालना आसान हो जाए, बट 1/, कर दीजिए आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा उल्टा कर दीजिएगा, तो कॉट थीटा क्या है बी बाय पी। तो बी देखिए कितने आधार 3 है, और आपका लंब कितना है 4, तो 3/4। देखिएगा इसका उल्टा है कि नहीं, अपोजिट से ना। यहाँ से सूत्र भी बनता है, एक लोग पढ़े होंगे आप लोग कॉट क्या 1/tan थीटा होता है। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी जो है सूत्र लेकर। अगला देखिएगा इसके बाद है 5वां, टैन हो गया कॉट हो गया। अब चलते हैं सेक थीटा बराबर देखिएगा क्या हो जाता है सेक थीटा। आप देखिए यहाँ से सूत्र क्या हो जाता है, याद कीजिए सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ याद कीजिए कॉस का क्या है बी बाय एच, इसका क्या हो जाएगा एच बाय बी हो जाएगा। आप देखिएगा एच कितना निकाले थे 5, एच कितना दिया हुआ कर्म मतलब 5, और बी आपका आधार हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा याद रखिए, कॉस का उल्टा कौन है सेक है, याद रखिए टैन का उल्टा कौन होता है कॉट है। ठीक है, उस तरह लास्ट आएगा कोसेक, छठा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है। आप बताएं इसका सूत्र क्या हो जाएगा एच बाय बी हो जाएगा, और एच कितना दिया है 5,
और बी कितना दिया है, सॉरी पी दिया है 50। देखिए इसका उल्टा है ना, 4/5 का 5/4 होगा। तब बहुत आसान था। 1-2 क्वेश्चन और देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज को कोण बदल देते हैं। जैसे देखिएगा कोण बदल देते हैं और मान भी बदल के देखते हैं कैसा आया था, कैसा क्वेश्चन आया देखिएगा। जैसे क्वेश्चन और बदल देते हैं दूसरा, आप लोग देख रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन था यार, इसको रहने देते हैं, बट आंसर अच्छा है, इसको रहने देते, फिर निकालेंगे साइन को, फायदा होगा। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं इसका मान, थीटा को अब यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये थीटा अब इधर दे दिया गया, ठीक है, तो इसको ABCD भी मान सकते हैं, कोण त्रिभुज ABCD कुछ भी मान लीजिए दे दिया जाएगा। ABCD त्रिभुज है, कोण दे दिया, बताए पूछेगा आप साइन थीटा कॉस के tan थीटा निकाले, ठीक है। या तो फाई में भी दे सकता है, यार आप लोग पढ़े होंगे, थीटा से कोण को करते हैं या फाई से करते हैं या ABCD कुछ से भी कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, थीटा फाई सब, ठीक है। सूत्र क्या था कोण। तो आप चलते अगला हम निकालते हैं, आप साइन थीटा कॉस का tan थीटा कॉट। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे 5/13 दे देते हैं, 5/12 ये याद रखिएगा, ट्रिपलेट से 5/13। इस तरह से आप देखिएगा निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना होगा, फिर वही बात P/H होता है, तो P/H देखिए, P कितना है 12 है और H कितना है 13, कितना हो जाएगा P/H, ये 12 रहा वो 13 रहा, 12/13। अभी सिखा रहे हैं ना, अगला वीडियो लाएंगे उसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग NCERT का, चाहे वो भारतीय जो भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, 12/13 हो गया। अगला चलते हैं कॉस थीटा। कॉस का देखिएगा B/H, B देखिए कौन है बताइए, B आपका रहा आधार, ये रहा, और आपका कर्ण को जाएगा 13 क्या हो जाएगा 5/13। अगला चलते हैं tan थीटा। tan थीटा का देखिएगा PB, तो P देखिएगा, P कितना है बताइए 12 है और B कितना है 5, कितना हो जाएगा क्यों PB देखिए कितना हो जाएगा tan थीटा PB, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, P आपका दिया 12 और B हो जाएगा कितना 5, ठीक है, PB निकल गया। अब देखिए जो बना है ना, आप बताइए सब सही है कि गलत है, ठीक है। आप बताइए जो निकाला गया है साइन थीटा बराबर, ये सब गलत है कि सही है, चेक करते हैं ना कि गलत बनाए थे। देखिए यहाँ पे था तो हम लोग निकाल लिए, आसान से बना लिए, अब हम थीटा बदल दिए थे, आप लोग बनाए होंगे तो सबका आंसर क्या होगा, देखिए गलत होगा। देखिए चेक करते हैं, आप देखिए थीटा यहाँ दिए थे, आप देखिए इसका लंब क्या हो जाएगा आधार, ये जो आधार है ये क्या हो जाएगा अब लंब हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसका आंसर कैसे बदलेगा, ये कितना लिए थे 5 लिए थे, ये हो जाएगा आप क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये जो था ना लंब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना लिए 12 आधार। आप देखिए जितना भी क्वेश्चन बनाए ना सबका सब आंसर क्या हो जाएगा गलती है। आप चलते इसको सही करते हैं, आप लोग कैसे बनाए होंगे ना, मगर याद रखिए जैसे थीटा बदलेगा आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आप लोग सोचिए सब सही होगा, मगर ऐसा नहीं होगा, बना के चलाएगा धार और आंसर गलत हो जाता चलाएगा। आप चलते देखिएगा थीटा बदले थे, आप देखिए सबका आंसर ही गलत हो जाएगा। चलिए चेक करते गलत कैसी है, सबका आंसर गलत होगा। आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, जैसे ही जहाँ लिखिएगा देखिए उसका संगत के सामने जो होता है वो लंब हो जाता है, ठीक है, उसके जो और उसके सटा जो होता है उसका होता है आधार हो जाता है, याद रखिएगा हमेशा। आप देखिए इसका लंब क्या हो जाएगा, 60 का लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 5 का, इसका आधार यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा, ये 13 ही रहेगा, सब ठीक रहेगा। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, आसान है पकड़ने में, ठीक। अगला चलते कॉस्ट B/H। आप देखिए B के आधार ये है ना, और हाइपोटेनस वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और चलते tan थीटा बराबर जानते हैं, tan थीटा देखिए ये इसी को लेना है, याद रखिएगा। तो क्या होता है PB, तो P ये रहा और B ये रहा, कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह cot थीटा में क्या होता है B/P, B ये रहा और ये P ये रहा, तो B कितना है 12 और P कितना हो जाएगा 5, 12/5। अब चलते अगला है सेक थीटा। तो सेक थीटा आसान है, जब भी इतना बना लिए तो आप तो समझ में आ गया होगा, आप लोग उल्टा कर दिए धर। साइन का उल्टा सॉरी कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा सेक का, तो क्या हो जाएगा 13/12। इसका उल्टा कीजिएगा ना तो 13 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। नहीं तो विश्वास एक बार देख लेते हैं, 13/12। देखिए एच कितना है 13 और बी कितना है ये रहा 12, मान गया। अगला देखते हैं कोसेक का उल्टा, देखिए आराम से साइन का उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 13/5। आप लोग विश्वास नहीं हो रहा होगा, चलिए देखते हैं। एच कितना है आप देखिएगा 13 है और पी कितना देखिएगा लंब कितना है, तो आपको दिख रहा होगा 12 लंब, सॉरी लंब यहाँ है 5, एकदम सेम है, तो बन गया होगा आप लोग क्वेश्चन, ठीक है।
अब क्या करेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिसमें साइन थीटा का cos थीटा का वैल्यू दे देगा, ठीक है, और बोल देगा पी लंब बताइए आधार कितना होगा, ये सब बोल देगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन और देते अच्छा वाला, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ग्राफ से भी देते हैं, भाषा से अच्छा रहेगा ग्राफ से देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा रहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ए बी और ये रहा सी, इसमें जैसे दे देगा साइन ए, यहाँ पे इसको ले लेते हैं थीटा ले लेते ए, इसको पी भी लेते हैं कोने, साइन ए ले लीजिए, थीटा लीजिए, जो भी लेना थीटा ले लेना अच्छा रहेगा, थीटा ही ले लेते हैं। साइन थीटा, अगर मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू दे दिया हुआ 3/4 दे दिया, ठीक है, 3/4 दे दिया है, और कोई त्रिभुज था जिसका समकोण त्रिभुज भाषा में बोलेगा, और साइन थीटा का वैल्यू दे देगा, तो आपको बोल देगा जैसे टैन का बताइए कितने होगा, कॉट का पूछ देगा कितने होगा बताइए, या सेक का पूछ दे कितने होगा, कॉसेक का कितना होगा बताए। आप देखिएगा 3/4 तो बहुत ले, और कुछ इसको बदल दे क्या, अच्छा वाला क्वेश्चन कर देते, ठीक है रहने देते 3/4। चलिए जानते हैं, देखिएगा आप देखिए साइन थीटा ऐसा दे देते क्या होगा, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे p/h, क्या पढ़े होंगे p/h, इसका मतलब है यहाँ पर p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और चलते हम लोग, p तो पता चलेगा 3 और h पता चलेगा 4, आप b कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे आप पढ़े होंगे साइन थीटा का क्या होता है pb होता है, और कॉट का पढ़े होंगे b/p होता है, और सेक का पढ़ेगा तो उल्टा कर दीजिए कॉस का, ठीक है, ये कॉस का भी देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा का मान ये हो जाएगा b/h, ये भी निकालना होगा। यहाँ से देखिएगा इसका उल्टा करिए, h/क्या हो जाएगा b, और ये हो जाएगा h/p। आप देखिए सूत्र आप लोगों को नहीं बताएं, अभी बता देते हैं। एक सूत्र होता है, याद रखिए कभी भी निकालना हो, जैसे 3 गो सूत्र होता है, h निकालना हो, h निकालने के लिए क्या कीजिए, सबका क्या कीजिए, याद रखिए लंब का हो, या इसका लंब हो जाएगा ये, और इसका आधार हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है p² प्लस b², मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पढ़े होंगे वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से भी आता है, कर्ण बराबर पढ़े होंगे, ये सूत्र हो जाता है। यहाँ से आप लोग h निकाल सकते हैं, h तो दिया हुआ है, p भी निकाल सकते हैं, p निकाले क्या कीजिए घटा दीजिए, उसमें किसमें से घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, सब ये पाइथागोरस से साबित होता है, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसका उपयोग किया था, ये सूत्र हम बता देते। h का h निकाल सकते हैं, यहाँ से कर्ण, पहला कर्ण निकल गया, दूसरा निकाल सकते हैं लंब, लंब निकाले क्या कीजिए बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, कर्ण, ये रहा कर्ण हाइपोटेनस, इसमें से क्या कीजिए घटा दीजिए, किसको, इसमें से कौन नहीं बता, p है तो p निकालना, तो बचा कौन b, आधार सान है, आधार रख दीजिए, आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहिएगा ये हो जाएगा आपका लंब, लंब, इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा रूट में h² माइनस b², निकल गया p बराबर। एक और सूत्र उपयोग होगा, कभी h दिया रहेगा तो p निकालेगा, कभी p दिया रहेगा, कभी h p दे देगा b निकालना पड़ जाएगा। जैसे इसमें देखिए h दिया हुआ p दे दिया, हमको b निकालना पड़ेगा, तो b के लिए भी तीसरा सूत्र होता है, एक तीसरा रख लेते हैं, तीसरा सूत्र उसको बोल लेते हैं b बराबर आधार, शॉर्ट में रख देते आधार। आप देखिए इसको निकाले क्या कीजिए, बड़ा में से क्या कीजिए छोटा घटा दीजिए, तो छोटा क्या हो जाएगा बताइए आधार, यहाँ पे क्या जाएगा आधार, कर्ण को पहले रखिए, कर्ण में से कुछ घटा दिया, आधार, आधार तो निकालना ही है, तो किसको घटाना पड़ेगा p, घटा दीजिए, क्या निकल जाएगा आपको b निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ पे देखिए हमको p पता है, h पता है, b नहीं पता है, तो b तो निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से रूट के अंदर h², h कितना, इसको x में माना कि, देखिए जब भी अगर अच्छे से बना होता है माना के लिए लीजिएगा, माना कि x बराबर 3x 4x ऐसे करके लिखा है, मगर हम लोग उतना आराम से चलते जल्दी क्या होगा 3 का क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो पहले देखिए यहाँ सूत्र लिखा है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा h 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल जाएगा याद कीजिए, 4 16
16 माइनस 3 ये 9 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 3 9, 16 में देखिए 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा? 5, ये 7 बचेगा, रूट में 7। अब देखिए 7 को निकल नहीं सकता रूट में ही रहेगा, ठीक है। और चलते हैं, आप देखिए आप तो हमको बी पता हो गया, पी तो पता है, पी बराबर 3 है और एच बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते, सबसे आसान है। एच बराबर कितना निकल गया? 4 दिया हुआ है और पी दिया हुआ था 3 दिया हुआ है, और यहाँ से हमको बी कितने निकालें? रूट 7 निकालें, तो लिख देते रूट 7। अब क्या कीजिए, आसान हो गया, आप तो खाली यहाँ पे फॉर्मूले में आपको बैठाना पड़ेगा। चलिए बैठाते पहला कॉस थीटा वाला देखिएगा बी बाय एच, बी कितने दिया हुआ है? देखिए बी रूट 7 है और एच कितना है? एच आपका 4 है, ये हो गया। अगला देखिएगा टैन थीटा, टैन थीटा में पी भी होता है, पी कितना दिया हुआ है? पी ये रहा 3 और बताइए, और बी कितना है? बी अभी निकाले हैं रूट 7, ये हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं कॉट थीटा बी बाय पी, बी कितना दिया बताइए? बी दिया रूट 7 और पी कितना दिया हुआ है? पी रूट 7 बता। आसान है, टैन का उल्टा कॉट होता है, बहुत आसान है, आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे बी बाय बी। सेक का देखिए, सेक थीटा एच बाय बी, एच कितना है बताइए? एच है आपको 4 और बी कितना है? रूट 7, ये निकल गया। और चलते हैं आपको सेक एच बाय पी, एच कितना है बताइए? 4 है और पी कितने निकला है? पी तो पहले से जेल था, 4 ऐसे जानते होंगे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो आप लोग समझ में आ गया, पहला सूत्र बताए, पहला से इतना सारा क्वेश्चन 3 को बताए। आप क्वेश्चन जब करेंगे ना तो और मजा आएगा, ठीक है। अगला एक सूत्र और बता देते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। लंबा वीडियो चला जाएगा, है ना, हमको एमबी बहुत खत्म होगा। चलिए चलते हैं, तो आगे चलते हैं। अगला है, इसके बाद सूत्र लिखा देते हैं। अगला इसको होगा इसी भी कराएंगे तो अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है। देखिएगा सूत्र पहला लिख लीजिएगा, पढ़े होंगे आप लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये गुना में थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कहेगा सर जी कैसे होता है ना, जानिए, जानते रखिएगा। साइन थीटा अभी क्या पढ़े, याद कीजिए, पी बाय एच पढ़े ना, पढ़े, और कॉसेक बराबर क्या पढ़े, गौर कीजिएगा, एच बाय पी पढ़े कि नहीं? हाँ सर पढ़े तो जरूर है। चलिए चलते हैं, तो देखिएगा एच बाय एच कटेगा कि नहीं, ऊपर ऊपर, ये भी कोना कोनी कटेगा, कोना कटेगा, तो ये कितना आएगा बताइए? 1 आ जाएगा, आ गया ना, याद रखिएगा। तो बहुत आसान है साबित भी करना। आप देखिए ये तो सूत्र हो गया, आपको यही नहीं दागेगा क्वेश्चन, और भी बना सकता है। क्या करेगा, बदल देगा, पूछ देगा बताइए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? ये गुना में है ना, इंटू मतलब गुना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 कॉसेक हो जाएगा, हो गया कॉसेक थीटा। आप चलते हैं, ऐसा भी रुकेगा नहीं, और क्या पूछ देगा कॉसेक बराबर बताइए तो की होगा। चल जाए, आप देखिए कॉसेक बराबर, इसको भेज दीजिए, क्या होगा कॉसेक बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आप देखिए गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में चला जाएगा, 1/sin थीटा, ठीक है। और चलते हैं, आप 1 का 3 को निकालिए। आप दूसरा क्या होगा? टैन थीटा इंटू पहले टैन का, या तो पहले कॉस से पकड़ते हैं, पहले कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कहेगा सर जी ये क्या होता है, इसमें ही बताइए, तब ना पता चलेगा। यहाँ देखिएगा कॉस थीटा पढ़े होंगे, याद करिए, बी बाय क्या होता है? एच, और इसका पढ़े होंगे उल्टा, एच बाय बी पढ़े, एकदम पढ़े सर जी। काट दीजिए, कोना कोनी कटेगा, 1 एच एच कट गया, बी बाई बी कट गया, कितना आएगा? 1 आ गया। इसका मतलब एकदम सही है, टकाटक बैठ रहा है। चल जाओ, तो इसके क्या करते हैं, अगला यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, उसको मन होगा तो कॉस थीटा वाला पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। तो कॉस थीटा को रखिएगा, पकड़िएगा और उसको पलटी मारिएगा, क्या होगा? इधर गुना में क्या होगा? भाग में चला जाएगा, 1/थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलता अगला, अब यहाँ पे तो रुकेगा नहीं और आगे बढ़ेगा, कहेगा कोई सो सेक थीटा बराबर क्या होगा बताइए? तो सेक थीटा बताने के लिए इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगला जानते हैं हम लोग, इसका तो हो गया 1 2 का बनेगा, इसको 1 कर दें। तीसरा जानते हैं टैन का, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े तो जानते। देखिएगा एक ही क्यों होता है, 2 काइन होता है, 3 काइन होता है। देखिए चलते, टैन थीटा पढ़े होंगे P/B, अभी पढ़े हैं, अभी किसका पर क्या पढ़े? कॉट थीटा, B/, याद है? तो P से P कट जाएगा और B से B कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ गया ना।
आप देखिए यहाँ पर तो रुकेगा नहीं, पूछ देगा सो tan थीटा बराबर बताइए क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा। चल देखिएगा सबसे पहला tan थीटा उसको उधर भेज दीजिए, फिर पलटी मारेगा, गुना में तो भाग में जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा cot थीटा। आप चलो आपको आएगा सॉरी cot थीटा बराबर बता दीजिए, वो भी काय छोड़े cot थीटा बता, इसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा cot को रखिए और उसको क्या कीजिए उधर भेज दीजिए, क्या 1/tan थीटा। ये सूत्र समझ में आ गया। इसमें हम लोग अगला वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक और सूत्र बता ही देते हैं ना, तो हम लोग अगला सूत्र आप लोग याद रखिएगा, अगला जो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये सूत्र लिख रहे होंगे आप लोग, लिख लीजिए जल्दी जल्दी और चलते हैं। एक और सूत्र बता देते जल्दी में थोड़ा, ये बता रहा है एक पर होंगे, ये वाला सूत्र पढ़ेंगे आप लोग, याद कीजिए, नहीं करें तो नहीं पढ़े होंगे तो ये पढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर है कि नहीं। आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आप देखिएगा यहाँ पे अगर हमको चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ बताइए कितना होगा, तो इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस क्यों आ गया जानते हैं, प्लस में है ऊपर गया है, बराबर इस पार्ट क्या होगा माइनस पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बोल दे कि सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बताइए स्क्वायर में है ना, उधर जाएगा तो क्या चला जाएगा बताइए, स्क्वायर में तो रूट हटेगा ना, ये रूट कहाँ, ये जो स्क्वायर है वहाँ रूट चढ़ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा कॉन स्क्वायर थीटा। आप देखिएगा इसको हम लोग इस पे अगर मान है तो a प्लस बी a माइनस बी लगा सकते हैं, आपका मान लगा भी सकते हैं, छोड़ आगे चलते हैं, सूत्र बता रहे हैं। अब अगला देखिएगा एक और बता देते हैं, ये तो हो गया। अब कॉस स्क्वायर रखते हैं, साइन स्क्वायर को उधर भेजते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या कीजिए, इसको भी स्क्वायर को उधर भेजते हैं, रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक सूत्र से कितना सूत्र बनेगा, एक सूत्र बन गया, 2 3 4 गो सूत्र बन रहा है, ठीक। अब कहीं से भी ऑब्जेक्ट किससे डाल सकता है, याद रखिए त्रिकोणमिति का ऐसा है ना कि खाली फॉर्मूले बनता है, जहां से मन कीजिए वहां से चालू हो जाएगा फॉर्मूला। अगला चलते हैं दूसरा पढ़े होंगे आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो ध्यान से। अब देखिएगा अब तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा रूट में चढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब अगला चलते हैं, हम लोग जानते हैं इसके बाद अब tan को रखते हैं, इसको भेज देते हैं, ठीक है। सबसे फेमस देखे होंगे, बहुत एग्जाम में आता है, क्या करेगा ना कि tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस के सहित ले जाता है, देखिएगा कैसा ऑप्शन में जा देता है। अब हम इसको इधर रख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस में रहेगा इधर इस साइड में, और उसको क्या कर रहे हैं, चाहे ये भी कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे और एक को ई साइड भेज दे, ये भी आसान होगा, ये भी कर सकते हैं, वही कर लेते, आसान होगा कि tan स्क्वायर थीटा को ऊपर ले आते और इसको ई पर ले आते, तो सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आइए, -1 हो जाएगा, और ये जो माइनस में tan स्क्वायर थीटा था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया। अब चलते अगला, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करें, इसको अगर tan स्क्वायर थीटा है, इसको अगर रूट में इधर अगर स्क्वायर है तो रूट इधर चढ़ जाएगा, भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। ये भी समझ में आ गया, ये आसान है, ये पढ़ोगे डायरेक्ट आता है, याद रखिएगा सूत्र में क्वेश्चन बहुत आता है, सब कुछ जो लिखा रहे हैं बहुत काम की चीज़ है। अगला चलते हैं, एक और लास्ट बच गया है, और सेक कोसेक का बच गया, ठीक है, वही बता, कॉट का बच गया है, कॉट कोसेक, ये तीसरा रहा। इसी से याद रखिए, ये कि सिर्फ ये याद कर लीजिए, मैन में जरूरी है कि इससे भी ऑब्जेक्टिव आएगा और इसका जरूरत पड़ता है, बताएंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत दमदार है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। चल जाते आप देखिएगा, इसको उधर भेज दीजिए, इसको ऊपर भेजिए, पहले इसको भेजते हैं प्लस वाला को, मजा आएगा। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप देखिए क्या होगा, कॉट स्क्वायर, इसको अब क्या कीजिए, स्क्वायर है अगर वर्ग में है तो उधर जाए क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा, मतलब रूट चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। आगे चलते अगला। अब हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को रखते हैं, उसको ऊपर ले जाएंगे और एक को ई पर लाएंगे। देखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को जैसे ऊपर लेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और एक को जैसे इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। देखिएगा मजा आ जाएगा। तो आप देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, एक प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 हो गया। और देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखिए माइनस में कॉट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेम देखिए tan की जैसा एकदम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप देखिए, अब अगर रूट चढ़ाना होगा, कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ेगा जहाँ पे रूट के द्वारा निकालना पड़ेगा कॉट थीटा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट में चढ़ा दीजिए, तो रूट में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। समझ में आ गया। ये सारा सूत्र जो पढ़ाए अभी फार्मूला, और भी सारे हैं जो कि आप पता है, एक सर्वसरणी का जो सूत्र होता है, साइन थीटा कितना होता है, टेन थीटा कितना, थीटा का मान, ठीक है ना, उसको हम लोग डिजिटल के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको याद करना पड़ेगा, उसमें ट्रिक बता देंगे सिर्फ, है ना, बोर्ड पे, और हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो वो भी बता दे, क्या लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है ना, हमको MB भी उतना नहीं पूरेगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना सेहत को ध्यान रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों को बताइए, और अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर अच्छा से कीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों को बताना ना भूले। ठीक है, उसके बाद सेहत का भी ध्यान रखिए, पढ़े मन लगा के और दमदार नंबर लाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।